बाहिजाब मुसलमान तालिबात की तालीमी इदारों में दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में मुकदमे की समाअत आज फिर होगी। हिजाब के हक में मुसलमान लड़कियों और हिजाब के खिलाफ इंतहा पसंद हिंदुओं के मुजाहरे, कई मकामात पर हंगामा आराई। जाफरानी टोले ने एक कॉलेज में बाहिजाब निहत्ती लड़की को गीदड़ों की तरह घेर लिया। बाहिजाब तालिबा बिफर कर शेरनी बन गई, नारे तकबीर लगाया, डट कर कॉलेज में दाखिल हुई। एक इंटरव्यू में मुस्कान ने कहा कि उसे जत्थे से बिल्कुल डर नहीं लगा। हिजाब उसकी शनाख्त है जिसके लिए वो एहतजाज जारी रखेगी। उसकी तरजीह तालीम है, कपड़े के टुकड़े पर उसकी तालीम बर्बाद की जा रही है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने की भारतीय रियासत कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी पर तनकीद। कहा कि हिजाब वाली लड़कियों को स्कूल में दाखिल होने से रोकना खौफनाक है। भारतीय रहनुमा मुस्लिम खवातीन को मरकजी धारे से अलग करने के अमल को रोके। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत ने हालात बदतर कर दिए हैं। चीनी मीडिया को इंटरव्यू में उनका कहना था कि पाकिस्तान और चीन दोनों का बड़ा मसला पड़ोसी मुल्क भारत है। एक सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान 1970 की तरह अमेरिका और चीन के दरमियान सालसी करना चाहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ दौरा नोश की। 2 फरवरी को दहशतगर्द हमला पसपा करने में हिस्सा लेने वाले फौजियों से मुलाकात। दहशतगर्दों को शिकस्त देने वाले जवानों को खैराज तहसीन पेश किया। कहा दहशतगर्दों की फंडिंग करने वाले पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान के अवाम के लिए वो काम कर जाएगी कि कोई फिर दहशतगर्दों की नहीं सुनेगा। कौम को पाक फौज पर एतमाद है। वज़ीर आज़म ने FC और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% इजाफे का भी ऐलान किया। मुल्क में सियासी हलचल बढ़ गई। हुकूमत गिराने के लिए ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एक्टिव हो गए। MQM से कहा कि हुकूमत से निकल जाएं। नून लीग का काफ लीग से भी राबता, दावत दी कि आए वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाएं। ये सब देखकर FIA वाले शहबाज शरीफ के घर पहुंच गए। कहा मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर मिल्स केस की समाअत है, जुमेरात को जरा अदालत आ जाएं। हुकूमती इत्तेहादी जमातों काफ लीग और MQM की लाहौर में बैठक। तहरीक अदम एतमाद के सवाल पर चौधरी परवेज इलाही बोले, अभी तो बावर्ची खाने में सामान इकट्ठा हुआ है, खदोखाल सामने आने दें। MQM के आमिर खान बोले, अभी तो पकना शुरू हुआ, फैसला अवामी मफाद में करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि उन्हें अपने इत्तेहादियों पर मुकम्मल एतमाद है। हुकूमत को कोई घबराहट नहीं। KP बल्दियाती इंतखाबात में नुकसान इसलिए हुआ कि बाज़ लोगों ने ज़ाती मफादात को पार्टी मफादात पर तरजीह दी। गलतियों से सीख कर मामलात दुरुस्त करेंगे। नून लीग पंजाब तक और पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद हो चुकी है। वफाक की सतह पर किसी जमात को पजीराई हासिल है तो वो PTI है। मुश्किलात, महंगाई, चैलेंजेस हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि इमरान खान ईमानदार हैं और इस मुल्क के साथ वफादार है। ऑपोजिशन के मंसूबे, मुलाकातें और तैयारियां एक तरफ, वजीर आजम खम ठोक कर मैदान में आ गए। आज फैसलाबाद में सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब करेंगे। 4 जलसों का शेड्यूल तैयार। पहला जलसा मंडी भावदीन में 18 फरवरी को होगा। फैसलाबाद में शहबाज गिल की क़यादत में सेहत कार्ड आगाही रैली निकाली गई। रैली कचहरी बाजार पहुंची तो दुकानदारों ने शेर शेर के नारे लगा दिए। काफली के सीनियर रहनुमा कामिल अली आगा ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट फिलहाल न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ ने गुफ्तगू करते हुए कामिल अली आगा ने कहा कि अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल होती तो मामूलात किसी और तरफ चल पड़ते। इलेक्शन कमीशन साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा नाअहली केस का फैसला आज सुनाएगा। फैसल वावडा पर इल्जाम है कि उन्होंने बतौर उम्मीदवार कौमी असम्बली रिटर्निंग अफसर को कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त अपनी अमरीकी शहरियत छुपाई। इलेक्शन कमीशन के बार बार पूछने पर भी फैसल वावडा ने अमरीकी शहरियत छोड़ने की तारीख नहीं बताई।
अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा है कि जस्टिस फाइज ईसा केस में हुकूमत का किरदार खत्म हो चुका। हुकूमत ने एक रेफरेंस फाइल किया जो मुस्तरद हो चुका है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि क्यूरेटिव रिव्यू का ऑप्शन हुकूमतों के लिए नहीं है और इसका अब तक पाकिस्तान में तस्वुर भी नहीं। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ ने दावा किया है कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं। अदम एतमाद की तहरीक लॉन्ग मार्च से पहले भी आ सकती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इदारे रुकावट ना बने। रहनुमा PTI सदाकत अली अब्बासी ने कहा कि जावेद लतीफ धमकी देते हुए जितनी अच्छी अदाकारी करते हैं उससे देखकर तो वो डर ही जाते हैं। HBL PSL में 2 दिन का आराम। कल से लाहौर में सजेगा मैदान। दूसरे मरहले के पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगी। सारी टीमें लाहौर पहुंच गईं। टीमों की आमद की वजह से लाहौर के मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। माल रोड और मुल्लिका सड़कें बंद। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खिलाड़ियों की तस्वीर आवेज़ा। बेटे के लिए शौहर के दबाव पर खातून ने जाली आमिल के कहने पर सर में कील ठुकवा ली। लेडी रेडिंग अस्पताल में ऑपरेशन करके खातून की जिंदगी तो बचा ली गई, लेकिन लापरवाही का मुजाहरा करके मरीजा या शौहर का रिकॉर्ड नहीं लिया गया। पुलिस को मुतासरा खातून, शौहर और जाली आमिल की तलाश। SSP ऑपरेशंस का कहना है कि फिलहाल मुतासरा खातून और शौहर के नामों का पता लगा लिया है। दोनों पेशावर की रिहायशी हैं। तलाश जारी है। मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमा वकार खान को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक वकार खान के खिलाफ ज़मीनों से मुतालिक 5 मुकदमात दर्ज हैं। ज़मीनों के मामले पर वकार खान और भाइयों के माबैन तनाज़ा है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के नायब सदर सरफराज भुट्टी ने वफाकी हुकूमत से इख्तलाफात की खबरों की तरदीद कर दी। पार्टी के हुकूमत से इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। वो ऐसे इत्तेहादी नहीं कि काबीना में जगह न मिले तो नाराज हो जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में मेहमान बने MQM पाकिस्तान के सेनेटर फैसल सब्जवारी और अदाकारा सरहा असगर। 500 की दौड़ में अरीबा हबीब को हराने की कोशिश नाकाम। शोएब अख्तर और सिकंदर वक्त के PSL पर धुआंधार तबसरे जारी। प्रोग्राम हर रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है। सर में मारूंगी। इन्होंने मेरे हस्बैंड को टारगेट करने की कोशिश की। मसला मुझसे, वो बिलाल को टारगेट कर रहे हैं। इन्होंने बिलाल पे ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए, तो मेरे ख्याल में चीज़ों का प्रूफ लेके आए। मैं यही कहूँगी कि अभी भी कुछ नहीं कर सकते। कितना वो अपनी गाड़ी के बारे में पॉजेसिव, और उसको जो नंबर प्लेट लगा हुआ है वो भी दुबई का लगा हुआ है, तो वो उनकी आंखों में अड़क के। मैंने एक अपार्टमेंट अभी रिसेंटली लिया कराची के अंदर, और वो भी इन्होंने बिलाल के खाते में डाल दिया। टिकटॉकर हरीम शाह अपने शौहर के खिलाफ कार्रवाई पर FIA पर बरस पड़ी। कहा कि उनके शौहर मासूम हैं, लड़ाई उन तक ही महदूद रखें। बेबुनियाद तहकीकात ना रोकने पर मजीद वीडियोस और ऑडियोस जारी करने की धमकी भी दे दी। हरीम शाह के शौहर बिलाल शाह ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि अदालत से FIA के खिलाफ बीवी के लिए हुक्म इम्तना लेने पर उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी गई। उन्होंने कभी बिलावल हाउस में नौकरी नहीं की। टैक्स देते हैं, लेकिन कितना देते हैं ये याद नहीं। शिकार की तलाश में आबादी में घुस आए तेंदुए को मकामी अफराद ने मार डाला। पत्थर मार मार कर तेंदुए को हलाक कर दिया। वाइल्ड लाइफ हुकाम ने तेंदुए को पोस्टमार्टम के लिए मुजफ्फराबाद मुंतकिल कर दिया। 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सुबह तेंदुआ आज़ाद कश्मीर के इलाके हटियां बाला की आबादी में घुस आया था। हमला करके 2 अफराद को जख्मी भी कर दिया। और LBW की अपील, अंपायर ने कहा नॉट आउट। खिलाड़ियों ने रिव्यू ले लिया। मामला थर्ड एम्पायर के पास चला गया। रीप्ले हुआ, फिर थर्ड एम्पायर ने आउट दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों ने पूरा तरीकाकार खुद से करके दिखा दिया। कमेंट्री ने वीडियो में 4 चांद लगा।